हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांश गुप्ता है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लाइफ। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। उन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। बेसिकली मेटल्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर हार्ड एंड थ्रू व्हिच द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पासेस इजीली। यानी कि ऐसे हार्ड सब्सटेंस जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाए वो आपके मेटल्स होते हैं। और the substance which are not metals that are non-metals। बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जो मेटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं। अब लाइन बाय लाइन हम लोग बात करते हैं कि मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। मेटल की पहली प्रॉपर्टीज होती है हार्डनेस। जैसा कि हमने डेफिनेशन में आपको बताया कि द सब्सटेंस व्हिच आर हार्ड। तो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि वो हार्ड होते हैं। और अगर हम लोग बात करें उसी कंपैरिजन में नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स हार्डनेस नहीं होती उसमें। दूसरी प्रॉपर्टी होती है मेलेबल। दैट मीन्स मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी के तहत हम लोग मेटल्स को अगर उसको हैमर किया जाए, यानी कि अगर उसको हथौड़े से पीटा जाए तो उसको थिन शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर वही जगह हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते हैं, यानी कि उनको हम लोग हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। अब डक्टिलिटी क्या होती है? जैसे कि मेटल्स को वो हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वैसे ही उसको हैमर करके थिन वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर, गोल्ड का वायर। तो ये सब कैसे बनता है? उसको हैमर किया जाता है और मेटल की इसी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से उसको वायर बनाया जाता है, तब वो मार्केट में सेल होता है या आप लोग के पास पहुंचता है। और अगर वही बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल डक्टाइल भी नहीं होते हैं। और मेटल की चौथी प्रॉपर्टी होती है सोनरस। दैट मीन्स जो मेटल्स होते हैं उनमें से जो साउंड होता है वो इजिली पास करता है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में साउंड पास नहीं करता। अब जैसे कि हम लोग ने डेफिनेशन में बात किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजिली पास कराते हैं, यानी कि जो मेटल्स की पांचवी प्रॉपर्टी हो गई वो ये हो गई कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कि जैसे कि हमने बोला कि मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, या अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही तो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे तो कैसे वो, तो फिर उसको वायर में कन्वर्ट करने का तो कोई मतलब होगा नहीं। तो मेटल की पांचवी प्रॉपर्टी यही होती है कि वो थिन वायर्स में और थिन वायर्स में कन्वर्ट करने के बाद हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजिली फ्लो करा सकते हैं। छठी प्रॉपर्टी होती है जो मेटल्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है। इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो इजिली मेल्ट नहीं होते ना, इजिली बॉयल होते हैं। उनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए टेम्परेचर को देना पड़ेगा, तब वो होंगे। और वही बात करें अगर नॉन मेटल की, तो उन लोग की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो एकदम लो होती है। अब सातवीं प्रॉपर्टी है कि अगर मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, और अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। दैट मीन्स जो ऑक्साइड बनेगा वो एसिडिक होगा अगर वो नॉन मेटल के केस में होगा, और अगर वो मेटल के केस में होगा तो वो बेसिक होगा। ठीक। और एट लास्ट मेटल्स के कुछ एग्जांपल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। जितने भी गैसेस होती है वो सब नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती है। अब जैसे कि हमने बात किया कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो आपको बहुत से केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे। तो पहला एक्सेप्शन आप यहीं से देख लीजिए। अब जैसे हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो इस केस में वो एक्सेप्शन हो गया उस मेटल का। जैसे कि बेसिकली कौन से ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं? होते हैं सोडियम, Na, पोटेशियम एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से मेटल होते हैं, बहुत से नहीं लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। अब वही बात कह रहे नॉन मेटल के बारे में। अब जैसे कि हमने बोला कि जो नॉन मेटल में होता है वो हार्डनेस नहीं होता, लेकिन एक ऐसा भी नॉन मेटल होता है जो बहुत हार्ड होता है, और वो इतना हार्ड होता है कि प्रेजेंट में मतलब कि अर्थ में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, वो होता है डायमंड। इसमें लिखेंगे एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो होता है वो नॉन मेटल होता है, लेकिन डायमंड में इतनी हार्डनेस होती है कि वो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। और एक हम लोग ने और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल होता है
वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बेसिकली। लेकिन एक ऐसा भी नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो होता है आपका ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।